अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 में एक लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम इस सबक की मुकम्मल जो मश्क है उसको आपके सामने जो हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के इस जो सबक नंबर 12 है इसमें जो पहली जो मश्क है इसमें से सवाल नंबर जो 1 है यह है मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हम आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारे पास यह है कि कबूतर, गिद्ध और सांप में कदरे मुश्तरक क्या थी, जिसका जवाब यह है इसका जवाब यह है कि कबूतर, सांप और गिद्ध में दोस्ती के एहसास की कदर मुश्तरक थी। तीनों एक बरादरी के ना होने के बावजूद एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि कबूतर, गिद्ध और सांप दोस्ती और बाहमी ताउन पर क्यों आमादा हुए, जिसका जवाब ये है जिसका जवाब यह है कि कबूतर, कबूतरी, सांप और गिद्ध इस वजह से दोस्ती पर आमादा हुए ताकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आ सके। अब इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, के शिकारी का किरदार किस बात की अलामत है, जिसका जवाब यह है जिसका जवाब यह है कि शिकारी का किरदार बैरूनी हमला आवर की अलामत है। हम इसको दुश्मन की अलामत भी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि किसी बैरूनी खतरे की सूरत में हमें क्या तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए, जिसका जवाब यह है जवाब इसका यह है कि किसी भी बैरूनी खतरे की सूरत में हमें पहले अपनी मदद आपके तहत मुकाबला करना चाहिए, उसके बाद हमें दोस्तों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। हमारा जो आज का सवाल नंबर 5 है,
सवाल नंबर 5 हमारा जो है आज के इस सबक में वो ये है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात की नौइयत क्या होनी चाहिए, जिसका जवाब ये है इसका जवाब यह है कि पड़ोसियों के साथ पुरखलूस और पुरएतमाद ताल्लुकात होने चाहिए। हमारा आज का जो छठा सवाल है कि मुआशरे की बका के लिए इमदाद बाहमी की क्या अहमियत है, जिसका जवाब यह है इंसान मुआशरती हैवान है, अकेला तमाम काम सर अंजाम नहीं दे सकता, उसे एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। हमारे पास जो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7 है, और वो सवाल नंबर 7 ये है कि कबूतर को किस बात की अलामत करार दिया जाता है, जिसका जवाब ये है जिसका जवाब यह है कि कबूतर को अमन और सलामती की अलामत करार दिया जाता है। हमारा ये जो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा एंड हो गया, जिसमें हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात आपके सामने यहाँ पर लिखे, और उसके बाद हमारा जो अगला जो सवाल नंबर 2 है यहाँ पर वो है अल्फाज मुख्तलिफ, जिनके हमने यहाँ पर जो है वो मफ़हूम आपके सामने बयान करना, मतलब उनके मानी जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। पहला लफ्ज हमारे पास आज यहां पर यह है कि संगी, जिसका मतलब है साथी या दोस्त। दूसरा लफ्ज हमारे पास है वो है कदरे, इसका मतलब है किसी हद तक या थोड़ा। लफ्ज नंबर 3 हमारे पास वो ये है संजीदगी, जिसका मतलब है मतानत या संजीदा होना। हम जिसको कहते हैं सीरियस होना भी हम इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, सो ये संजीदा होना उसके दायरेदार के अंदर आता है। अगला लफ्ज हमारे पास है बरादरी, जिसका मतलब है खानदान। लफ्ज नंबर 5 हमारे पास है जी हायल, जिसका मतलब है रुकावट। और लफ्ज नंबर 6 हमारे पास यहां पर है वो है फिक्र, जिसका मतलब है परेशानी।
ये हमारी आज की एक्सरसाइज यहाँ पर जो है वो मुकम्मल होती है, जो कि 2 सवालात पर मुश्तमिल थी, जिसमें से पहला जो सवाल है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात, और दूसरा हमारा जो सवाल था वो ये है कि अल्फाज के मुख्तलिफ मफ़हूम हमने आपके सामने जो है वो बयान करने थे, मुश्किल अल्फाज के। इसके बाद हम अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। शुक्रिया।